यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिर्न च बान्धवाः न च विद्यागमः कश्चित् वासं तत्र न कारयेत्। इस श्लोक का पदच्छेद है यस्मिन् देशे न सम्मानः न वृत्तिः न च बान्धवाः न च विद्यागमः कश्चित् वासं तत्र न कारयेत्। यह था श्लोक में आने वाले एक एक पदों का परिचय पदच्छेद के अंतर्गत। पदच्छेद से अर्थ आसानी से लग जाता है क्योंकि इन पदों का सामान्य हिंदी अर्थ आप जानते ही हैं। अब इसका अन्वय देखते हैं। अन्वय की दृष्टि से श्लोक वाक्यों में बदलता है और वाक्य आसानी से समझ आते हैं। तो अन्वय है यस्मिन् देशे सम्मानः न वृत्तिः न बान्धवाः च न कश्चित् विद्यागमः च न तत्र वासं न कारयेत्। यह था अन्वय। अब अन्वय की दृष्टि से साधारण अर्थ बताते हैं। यस्मिन् देशे सम्मानः न, जिस स्थान पर सम्मान न मिले, न वृत्तिः न आजीविका मिले, बांधवाः च न, जहाँ बंधु बांधव मित्र न हो, न च कश्चित् विद्यागमः, जहाँ कोई विद्या प्राप्त न हो, तत्र वासं न कारयेत्, वहाँ निवास नहीं करना चाहिए। तो देखिए कितना आसान है संस्कृत से हिंदी अर्थ जानना अन्वय की सहायता से। अब इस अन्वय में आने वाले एक एक शब्द का अर्थ जानते हैं। यस्मिन्, जिस, देशे, देश में, स्थान में, सम्मानः, इज्जत, मान, प्रतिष्ठा, न मिले, वृत्ति, आजीविका, न मिले, बांधवाः, बंधु बांधव, मित्र, न हो, कश्चित्, कोई, विद्यागमः, विद्या की प्राप्ति न हो, किसी विद्या की प्राप्ति न हो, तत्र, वहाँ, वासम, निवास, नहीं, कारयेत्, करना चाहिए। यह था अन्वय में आने वाले श्लोकों के एक एक शब्द के अनुसार अर्थ। सरल अर्थ भी हो गया है। सरल अर्थ एक बार साधारणतया बताते हैं। जिस देश में सम्मान न मिले, कोई आजीविका का साधन न हो, कोई मित्र न हो, कोई विद्या प्राप्त न हो रही हो, ऐसे स्थान पर निवास नहीं करना चाहिए। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। वस्तुतः साधारणतया अर्थ से व्याख्या आपने जान ही ली होगी। इस श्लोक में यह बताने जा रहे हैं कि हमें कैसे स्थान पर निवास नहीं करना चाहिए। इसी के साथ हमें यह भी ज्ञान होता है कि हमें कैसे स्थान पर रहना चाहिए। तो इसमें कवि बताते हैं कि हमें जिस स्थान पर सम्मान न मिल रहा हो, ऐसे स्थान पर कभी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सम्मान वह तत्व है जिससे व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास जागृत होता है। यदि आपका आत्मविश्वास ही मर गया तो आप अपना अस्तित्व बचाने के लिए भी लड़ते रहेंगे। तो जिस देश में, जिस स्थान पर हमें सम्मान न मिले, ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहिए। जहाँ आजीविका न हो, किसी स्थान पर जाओ और काम काज करने को न मिले, तो ऐसे स्थान पर भी निवास नहीं करना चाहिए। अपना जीवन कैसे चलाओगे, खाओगे क्या? तो कहीं आमदनी का जरिया चाहिए। तो जहाँ कामकाज करने को न मिले, ऐसे स्थान पर भी नहीं रहना चाहिए। जहाँ कोई बंधु बांधव न हो, जीवन सुख दुख का चक्र है। सुख दुख में कोई बात करने वाला चाहिए, जिसके साथ हम अपने जीवन के
कुछ बातें बता सकें, कुछ विचार साझा कर सकें, कुछ योजनाएं बना सकें, सही गलत का निर्णय कर सकें। उसके लिए कोई मित्र, कोई परिचित, कोई रिश्तेदार अवश्य चाहिए होता है। तो जिस स्थान पर कोई बंधु बांधव न हो या न बन रहा हो, ऐसे स्थान पर भी नहीं रहना चाहिए। और जिस स्थान पर कोई ज्ञान ही प्राप्त न हो रहा हो, किसी कार्य को करने का गुण विकसित न हो रहा हो, ऐसे स्थान पर भी नहीं रहना चाहिए। तो कितनी सुंदर बात बताई गई है कि हमें ऐसे ही स्थान पर रहना चाहिए जहां हमें सम्मान मिले, जहां कोई आजीविका मिले, जहां कोई बंधु बांधव हो जिसके साथ हम मन खोल सकें, जहां पर कोई विद्या सीखने को मिले, ऐसे स्थान पर ही रहना चाहिए। जहां ये चीज़ें न मिले वहां पर नहीं रहना चाहिए। तो इस श्लोक में 4 वस्तुएं बताई गई हैं कि ये 4 वस्तुएं जहां उपलब्ध हों वहीं हमें निवास करना चाहिए। तो वे 4 वस्तुएं हैं, सम्मान मिले, कामकाज मिले, आजीविका मिले, बंधु बांधव मिले और विद्या की प्राप्ति होती रहे। तो जहाँ ये 4 चीज़ें स्थित हों, हमें ऐसे ही स्थान पर निवास करना चाहिए। अन्यथा हमें जहाँ ये 4 चीज़ें न मिल रही हों, ऐसे स्थान पर निवास कभी भी नहीं करना चाहिए। तो ऐसे श्लोकों को जीवन में उतारना चाहिए और याद कर लेना चाहिए। तो इसी के साथ आज की कक्षा यहीं विराम करते हैं। नमस्कार।